जहां पर वन ज्यादा गहरा नहीं था। बोर्नो स्टॉप्ड द हॉर्स एंड गोट डाउन। बोर्नो ने घोड़े को रोक दिया और नीचे उतर गया। विद सोरोफुल आईज, दुख भरी आंखों के साथ, ही सेड टू स्नो वाइट, उसने स्नो वाइट से कहा, प्रिंसेस, इट पेन्स मी मच टू इन्फॉर्म यू दैट द विक्ड क्वीन हैज डिटेल्ड मी टू किल यू। राजकुमारी, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि उस दुष्ट रानी ने तुम्हें कत्ल करवाने के लिए भेजा है, विच आई फाइंड माई सेल्फ अनेबल टू एक्सिक्यूट, जिसे ऐसा करना मैं मुश्किल पाता हूँ। Then Borno pointed to the quaint cottage at a distance of the verge of the forest. फिर बोर्नो ने एक छोटी सी कुटिया की तरफ, जो थोड़ी ही दूरी के ऊपर वन के पास में थी, नियर द स्मॉल हिलोक, जहाँ छोटी सी पहाड़ी थी, एंड सेड, और कहा, प्रिंसेस, आई अपोलोगाइज फॉर माई डीड, मेरे कार्य के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, बट दिस वॉज द ओनली वे टू सेव यू, लेकिन यही एकमात्र उपाय है आपको बचाने का। कैन यू सी दैट कॉटेज, क्या आपको वो कुटिया दिखाई देती है? देयर लिव 7 काइंड ड्वार्फ, वहां पर 7 दयालु बोने रहते हैं। प्लीज गो एंड लिव विद देम, कृपया वहां चले जाइए और उनके साथ रहिए। सेइंग दिस, ऐसा कहकर बोर्नो क्लाइम्ड अप हिज हॉर्स एंड रोड अवे, बोर्नो तुरंत घोड़े पर बैठ गया और रोड अवे, और चला गया। बट फार फ्रॉम द रिलीम ऑफ द विक्ड क्वीन, नेवर टू रिटर्न टू हर, लेकिन उस दुष्ट रानी, जो दुष्ट रानी थी, बट फार फ्रॉम द रिलीम ऑफ द विक्ड क्वीन, नेवर टू रिटर्न टू हर, ये सोचकर कि अब स्नो वाइट बहुत दूर चली गई है और दुष्ट रानी उसके पास नहीं पहुंच पाएगी। नेवर टू रिटर्न टू हर, वह दुष्ट रानी उसके पास कभी नहीं पहुंच पाएगी। स्नो वाइट अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, सीरियसनेस का अर्थ होता है गंभीरता, सिचुएशन स्थिति। स्नो वाइट स्थिति की गंभीरता को समझ गई। सी वेडेड थ्रू ग्रास एंड वेजिटेशंस टू द कॉटेज, वह घास और उस वनस्पति में से होती हुई उस कुटिया के पास पहुंची। मेड इन एन अनयूजुअली ब्यूटीफुल मैनर, और बड़े ही ऐसमाने सुंदर तरीके से वह चली गई। सी नोक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पर दस्तक दी, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। सी नोक्ड ए नंबर ऑफ टाइम्स, उसने कई बार दस्तक दी। परहैप्स नो वन इन देयर, शायद कोई भी वहां पर नहीं था। परहैप्स नो वन इन देयर, शायद कोई वहां नहीं था। द 7 ड्वार्फ मस्ट बी अवे वर्किंग, शायद 7 बोने काम करने के लिए बाहर चले गए थे। थॉट सी, उसने सोचा, उसने ऐसा सोचा। सी पुश्ड ओपन द डोर, उसने धक्का मारकर दरवाजे को खोला। इट ओपनड विदाउट मच एफर्ट, और ये बिना किसी एफर्ट के, प्रयास के खुल गया। इन द फर्स्ट रूम, पहले ही कमरे में, स्नो वाइट सा ए वेल लेड आउट टेबल, वेल लेड आउट टेबल विद टेस्टी टोस्ट इन 7 मिनिएचर प्लेटर्स। प्लेटर्स होते हैं थालियां। पहले कमरे में स्नो वाइट ने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से और 7 छोटी छोटी प्लेटों में टोस्ट रखे हुए थे, एंड वाटर इन 7 टीनी टम्बलर्स, और छोटे छोटे गिलासों में पानी रखा था। टम्बलर्स होता है गिलास। अराउंड द टेबल ले 7 मिनिएचर चेयर, और उस टेबल के चारों ओर मिनिएचर मानी होता है वेरी स्मॉल, बड़ी छोटी छोटी कुर्सियां रखी थी। इन द एडजॉइनिंग रूम, और वहां जो पास के कमरे थे, उन पास के कमरों में देयर वर 7 मिनिएचर बेड, छोटे छोटे बेड रखे थे, छोटी छोटी बेड थे।
Where have they all gone? वे कहाँ चले गए? She said to herself. उसने स्वयं से कहा. Utilizing her free time. अपने समय का सदुपयोग करते हुए. She tidied the rooms. उसने कमरों की सफाई की. Then she sat on one of the chair. फिर वो एक चेयर पर बैठ गई. In the evening, शाम के समय, the 7 cheerful middle-aged dwarf came back from work. 7 मध्यम उम्र के मध्यम उम्र के ड्वार्फ बोने came back वापिस आए from work काम से. शाम के समय प्रसन्नचित और मध्यम उम्र के 7 बोने काम से वापिस आए. They were delightfully surprised to find their rooms clean and tidy. उन्होंने देखा कि जो उनके कमरे थे वो बड़ी ही डिलाइटफुली बड़े प्रसन्न हुए और हैरान भी हुए ये देखकर कि उनके कमरे जो है वो बड़े साफ सुथरे थे. When they saw the beautiful princess, one of them said, "Who is the beautiful fairy with bright eyes and curly hair?" जब उन्होंने उस सुंदर राजकुमारी को देखा, one of them said, उनमें से एक बोला, "Who is this beautiful fairy?" फेरी होता है परी. ये सुंदर परी कौन है? With bright eyes, जिसकी आंखें चमकीली हैं, and curly hair, और जिसके बाल कैसे हैं? घुंघराले हैं. नेक्स्ट पेज. देखिए नेक्स्ट पेज हमारा. स्नो वाइट नरेटेड देम द होल स्टोरी. होल स्टोरी पूरी कहानी. नरेटेड का मतलब होता है वर्णन किया. स्नो वाइट ने पूरी कहानी का उनके साथ वर्णन किया. द 7 dwarfs gave her shelter and food. 7 बोनों ने उन्हें रहने के लिए जगह दी और भोजन दिया. इन रिटर्न Snow White their meals and clean their rooms. बदले में Snow White ने उनका खाना पकाया, उनके कमरे साफ किए and washed their clothes, और उनके कपड़े धोए. She was happier in the company of those jolly dwarfs. वह उन्हें 7 जो प्रसन्नचित बोने थे उनकी कंपनी में बड़ी खुश थी. All the time and laughed loudly on the slightest of fun. और छोटे से मजाक के ऊपर भी वो बड़े जोर से हंसती थी. Every day रोजाना when they went to work, जब वे काम पे जाते, they would advise her not to open the door to any stranger. जब वो वापस जाते तो वो उसे बोलते थे कि किसी भी अजनबी के सामने दरवाजा मत खोलना. For they feared that the queen might attempt to harm her. क्योंकि उन्हें डर था कि रानी उसे जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी. On the other hand, दूसरे हाथ से the wicked queen again. एक मिनट. On the other hand, दूसरी तरफ the wicked queen again asked the mirror the same question which she used to जो वो पूछा करती थी, जो उसकी आदत थी. कौन बताएगा क्या पूछा करती थी बेटा? रानी जो है, विक्ड क्वीन जो है, दुष्ट रानी है, वो मिरर से क्या पूछा करती थी? गौरव यादव बता भाई. कि दुनिया संसार में सबसे सुंदर कौन है? संसार में सबसे सुंदर कौन है? ये हमेशा वो पूछा करती थी. She used to वो पूछा करती थी. But its answer was no different from the previous day पहले वाले दिन से. लेकिन इसका जो उत्तर था वो पहले दिन से
अलग नहीं था। क्यों नहीं था अलग? क्या क्या रिप्लाई किया था? क्या रिप्लाई किया था? सर कि पूरे संसार में सबसे सुंदर स्नो वाइट है। स्नो वाइट ही है। उस मिरर ने वही रिप्लाई किया, इट प्रोक्लेम्ड दैट स्नो वाइट वाज स्टिल द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। प्रोक्लेम्ड दावा किया, उसने वही दावा किया कि स्नो वाइट ही अभी तक सबसे सुंदर है। द विक्ट क्वीन रैग्ड इन फरी एट बोर्नो। फरी मीन्स होता है क्रोधित होना। Who was expected to return by that time? उसे बोर्नो पर बड़ा गुस्सा आया, जो उस समय वापस आने की उसे आशा थी कि वो वापस आ गया होगा। She inquired of the mirror the whereabouts of Snow White. उसने मिरर से पूछा कि बताइए स्नो वाइट कहाँ है, उसकी जगह बताइए, कहाँ पर है स्नो वाइट। To which the mirror gave her the address of the cottage of the seven dwarfs. और फिर उस दर्पण ने उस दुष्ट रानी को उन 7 बोनों की कुटिया का एड्रेस बता दिया। This time इस बार the wicked queen decided to kill Snow White herself same। और इस बार उसने किसी पर विश्वास नहीं किया। उसने क्या कहा कि स्नो वाइट को वो खुद ही मारेगी, खुद मारने का उसने निर्णय किया। She took a big red apple and poisoned it। उसने एक बड़ा सा सेब लिया और इसमें poisoned क्या होता है? जहर। इसमें जहर भर दिया। Then disguising herself as a very old woman। disguising क्या होता है? वेश बदला। फिर उसने एक बड़ी ही बूढ़ी औरत का वेश बदला। She set out to find the dwarf cottage। और उन बोनों की कुटिया को ढूंढने के लिए वो चल, जहां पर बोनों की कुटिया थी उसको ढूंढने के लिए वो चल पड़ी। देखिए बेटा, एक जैसे आपको ये ड्वार्फ दिखाई दे रहा है, ये ड्वार्फ वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है? यस सर। इसके एस से ऊपर एक कोमा लगा हुआ है, दिख रहा है कोमा? यस सर। इस कोमा को कौन सा कोमा बोलते हैं? बता सकते हो? इसको बोलते हैं ओफोस्टॉप। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओफोस्टॉप। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लगाया, जैसे हमने लिखा क्या बेटा? ये सर राम। सर राम। और अब इसका क्या अर्थ हो गया? राम का। मतलब जब ओफोस्टॉप आ जाता है तो उसका अर्थ होता है का के की। ठीक है, का के की, ओफोस्टॉप का अर्थ ही होता है। अब ये तो हो गया ये यहाँ पे। अब यहाँ पर अपना जो वर्ड आया है वो क्या है? ये आया भाई। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा है? ये ड्वार्फ। इसमें आर जो है ना ये साइलेंट है। ठीक है, ड्वार्फ, इसको ड्वार्फ बोलते हैं, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ मीन्स होता है अकेला, जैसे ड्वार्फ हो तो इसका अर्थ क्या हो गया? बोनी। ठीक है, बोना, एक बोना होता है। लेकिन जब इसके साथ हम लगा देते हैं एस तो इसमें क्या हो गया? ज्यादा बोना। तो अब देखिए
यहाँ पर ओफोस्टॉप लगा के और यहाँ पर ओफोस्टॉप हम नहीं लगा सकते, जैसे बोनो का के की जैसे हम बनाएंगे। कहने का मतलब यदि कोई प्लूरल वर्ड है तो उसके साथ हमें दोबारा से एस लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब इसी से काम चल जाएगा। और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर ओफोस्टॉप लगा देंगे। तो इसका क्या हो गया अर्थ, ड्वार्फ्स मतलब बोनो का, बोनो का ज्यादा बोने हो गए, उनके साथ हमने यहाँ पे लगा दिया ओफोस्टॉप। समझ गए भाई? तो यहाँ पर चल रहे थे हम, क्या चल रहा था कि अब की बार उसने वेश बदला, इसका एक बहुत बुरी औरत का वेश बदला और उन दोनों की कुटिया को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ी। सेट आउट, निकल पड़ना। वंस नियर द कॉटेज, कुटिया के नजदीक जाकर सी नोक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बट डिस्पाइट हर परसुएशंस, लेकिन बार बार दस्तक देने के बावजूद स्नो वाइट वुड नॉट ओपन द डोर, स्नो वाइट ने दरवाजा नहीं खोला। Until the dwarf had come, जब तक कि बोने नहीं आएंगे, क्योंकि बोने उसको बताकर गए थे कि तुम दरवाजा मत खोलना। The wicked queen demanded of her a glass of water. अब दुष्ट रानी ने क्या किया कि एक गिलास पानी की मांग की। Which Snow White gave through the window, जो कि स्नो वाइट ने खिड़की में से उसे दे दिया, खिड़की में से उसे दे दिया। Apparently thinking Snow White, she gave the, यहाँ से पढ़ रहे थे, ग्लास ऑफ वाटर विच स्नो वाइट गेव हर थ्रू द विंडो, जिसको स्नो वाइट ने खिड़की में से दे दिया। अपारेंटली थैंकिंग स्नो वाइट, शी गेव द पॉइजन्ड एप्पल टू हर एंड वॉक्ड अवे कैकलिंग इन हर ग्ली, कैकलिंग इन हर ग्ली, प्रसन्नता से ठहाके लगाते हुए। उसने क्या किया बदले में, जैसे धन्यवाद किया ना, थैंकिंग, तो धन्यवाद के बदले में की तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पानी पिलाया, तो उस धन्यवाद के बदले में उसे क्या दे दिया, एक पॉइजन्ड एप्पल दे दिया, एक जहर से भरा हुआ सेब दे दिया। और प्रसन्नता से ठहाके लगाते हुए वो वहां से चले गए। लुकिंग एट द ल्यूशियस रेड एप्पल, ल्यूशियस बड़ा ही स्वादिष्ट, बड़ा मजेदार स्वादिष्ट फल वो दिखाई दे रहा था, लाल लाल एप्पल दिखाई दे रहा था। स्नो वाइट बीट एट इट, स्नो वाइट ने इसे काट लिया, इस पे दांते लगा दिए। और क्या हुआ फिर, एट वंस शी फेल डाउन ऑन द फ्लोर, तुरंत वो फर्श पर गिर गई। ऑन द फ्लोर डेड, और मर गई। When the sand dwarfs were coming back from home, they saw the wicked queen changing into her original form. जब सातों बोने काम से वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो दुष्ट रानी अपना भेष बदल रही थी। They gave her a chase, उन्होंने उसका पीछा किया। The wicked queen run for her life, वह दुष्ट रानी अपना जीवन बचाने के लिए भागी। As fast as her legs would carry and run into a poisonous snake, जितनी जल्दी, जितनी फास्ट उसकी टांगे उसे ले जा सकती थी। रन इनटू ए पॉइजनस स्नेक, और उसका जो पैर था वो एक जहरीले सांप के ऊपर पड़ा। विच स्टंग हर ऑन द लेग, जो कि उसके टांग पर डंक लगा दिया। सी फेल ऑन द ग्राउंड ब्रीथिंग हर लास्ट, और वो जमीन पर गिर पड़ी, जमीन पर गिर। ठीक है बेटा, बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके सर।